श्रावस्ती जिले में शिक्षा की गुणवत्ता को परखने के लिए अब जिलाधिकारी श्रावस्ती नेहा प्रकाश स्वयं ही ताबड़तोड़ विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर रही हैं। इसी क्रम में जिले के विभिन्न परिषदीय विद्यालयों का निरीक्षण कर डीएम नेहा प्रकाश ने अध्यापकों की उपस्थिति एवं छात्र छात्राओं की उपस्थिति की जाँच भी की। इसी दौरान जिलाधिकारी ने बच्चों को दी जा रही शिक्षा की भी जांच की। यहां जिलाधिकारी ने बच्चों से किताबें पढ़वाई और उनसे ब्लैक बोर्ड पर गणित के सवाल भी हल करवाए। यहां तक कि जिलाधिकारी स्वयं भी अध्यापक बनकर बच्चों को पढ़ाने लगी। जांच के दौरान डीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी बच्चों के अभिभावक की भूमिका निभाकर उन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क जूता मोजा, बैग एवं मध्याह्न भोजन मुहैया करा रही है ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा के उजारे से वंचित न रहने पावे। इसीलिए गुरुजनों का भी दायित्व बनता है कि वे अपने दायित्वों को बखूबी निभावें और नैनिहालों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से शिक्षित कर उनके भाग्य को संवारें और अभिभावकों के विश्वास पर खरा उतरें। साथ ही जिलाधिकारी ने समस्त अभिभावकों से अपील किया है कि अपने बच्चों को विद्यालय प्रतिदिन भेजें ताकि उनका भविष्य उज्जवल बन सके। जिलाधिकारी ने बीएसए से लेकर खंड शिक्षा अधिकारियों तक नियमित विद्यालयों का निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा कि समय समय पर विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा। यदि निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में कोई भी कमी मिली तो संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक से लेकर खंड शिक्षा अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने इस दौरान कहा कि विभागीय काम के दौरान वह जिले के जिस क्षेत्र में भी जाएंगी वहां रास्ते में पढ़ने वाले उन सभी विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगी। अगर वहां पर कोई भी कमी मिलती है या अगर बच्चे वहां पर ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं या सवाल हल नहीं कर पाते हैं तो उस विद्यालय से संबंधित सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने श्रावस्ती में विकास खंड हरिहर पुरानी के अंतर्गत क्रमशः प्राथमिक विद्यालय टड़वा बनकटवा, प्राथमिक विद्यालय बंदरहा दक्षिणी एवं प्राथमिक विद्यालय कुन्ननपुर नौसहारा का ताबड़तोड़ आकस्मिक निरीक्षण किया है। केंद्रीय विद्यालय कोना में भी पहुंची जिलाधिकारी नेहा प्रकाश। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जिलाधिकारी श्रावस्ती नेहा प्रकाश जो है शिक्षा का गुणवत्ता चेक करने के लिए, एजुकेशन लेवल चेक करने के लिए स्वयं अब फील्ड में उतर चुकी हैं। डीएम की तरफ से ये कहा गया है कि विभागीय कामकाज के लेकर के वो जिस क्षेत्र में भी जाएंगी श्रावस्ती जिले के, वहाँ पर रास्ते में पढ़ने वाले हर एक प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, सब जगह पर पहुँच करके वो जो है एजुकेशन लेवल को चेक करेंगी कि यहाँ पर जो अध्यापक हैं वो बच्चों को किस तरीके से पढ़ा रहे हैं और बच्चों का एजुकेशन लेवल क्या है, उसी से पता लगेगा कि उनका फ्यूचर क्या है। तो जिलाधिकारी नेहा प्रकाश जब विद्यालय पहुंची हैं तो स्वयं ही एक अध्यापक बन गई हैं, एक टीचर बन गई हैं और स्वयं ही यहाँ पर उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी के इस कार्य की पूरे जनपद में इस वक्त सराहना हो रही है। जिस तरीके से एक डीएम होकर के और स्कूलों में पहुंची हैं जांच करने के लिए, तो वहां पर बच्चों को स्वयं ही बुला करके उनसे पूछ रही हैं, उनसे लिखवा रही हैं, उनसे प्रश्न हल करवा रही हैं। ये वास्तव में बहुत ज़रूरी है क्योंकि श्रावस्ती ज़िले में देखा जा रहा है कि अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि श्रावस्ती ज़िला जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और एजुकेशन को लेकर के वगैरह जो है बहुत ही नीचे पायदान पर है। भारत में सबसे गरीब घोषित किया गया है श्रावस्ती ज़िले को। तो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी नेहा प्रकाश इस ज़िले में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जो है उतर चुकी है मैदान में और लगातार जो है ताबड़तोड़ कई विद्यालयों का उन्होंने निरीक्षण किया है और 1 महीने के अंदर जो है वो लगातार कई विद्यालयों का निरीक्षण भी करेंगी। वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर इस बच्चे से डीएम ने सवाल हल करवाया है जिसके बाद ये बच्चा सही जवाब दे गया है, जिसके बाद इस बच्चे को चॉकलेट इनाम में दिया गया है। तो जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने सभी अभिभावकों से ये भी अपील की है कि अपने बच्चे को हर दिन स्कूल भेजें ताकि आपका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। और शिक्षकों को लेकर के उन्होंने कहा है कि शिक्षक भी अपने दायित्व को समझें और लापरवाही शिक्षा में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर एक शिक्षक को अपने टाइम से स्कूल पहुंचना होगा और अपने टाइम से लोगों को, बच्चों को पढ़ाना होगा। अगर इस तरीके से लापरवाही कहीं भी पूरे ज़िले में देखी जाती है कि कोई जो है लगातार अनुपस्थित रहता है या किसी विद्यालय में बच्चे कम पढ़ने आते हैं तो उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ साथ खंड शिक्षा अधिकारी वगैरह सभी लोगों पर कार्रवाई होगी क्योंकि शिक्षा के साथ में कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता इस ज़िले में। वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य जिलाधिकारी नेहा प्रकाश के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे? जनपद श्रावस्ती में शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए मेरे द्वारा कई विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है। जब भी मैं क्षेत्र में भ्रमण पर निकलती हूँ, वहाँ के विद्यालयों में ज़रूर जाती हूँ और ख़ासकर बच्चों से ज़रूर बातचीत करती हूँ, उनसे इंटरैक्ट करती हूँ और इससे मुझे पता चलता है कि शिक्षा का क्या स्तर है, बच्चों की लर्निंग एबिलिटी क्या है, उनको क्या पढ़ाया गया है।
ये भी सुनिश्चित करती हूँ कि बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में आए। और ये मिड डे मील जो बच्चे खाते हैं उसका भी मैं निरीक्षण करती हूँ, देखती हूँ कि गुणवत्तापूर्वक उनको खाना प्राप्त हो रहा है। और बच्चों से बात करती हूँ, उनको मोटिवेट करती हूँ, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी इम्प्रूव होता है। बच्चे भी बहुत खुश होते हैं जब अधिकारी स्कूल जाते हैं और उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और इसी बीच जिलाधिकारी नेहा प्रकाश श्रावस्ती जनपद के विकास खंड इकौना के जगतजीत इंटर कॉलेज में आयोजित हुई साइबर क्राइम से बचाव हेतु कार्यशाला में पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने कार्यशाला का शुभारंभ किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि डिजिटल युग में छात्र छात्राएं सावधानी बरतकर साइबर क्राइम से स्वयं बचें और अपने परिवार को भी बचाएं। जगतजीत इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं के बीच साइबर क्राइम से बचाव हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसका जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने दीप प्रज्वलित कर एवं सरस्वती माता के चित्र पर माल्यार्पण कर उसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि साइबर क्राइम आज के समय में काफ़ी बढ़ गया है, जो कि हमारे समाज में एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में उभर रहा है। इसीलिए हम सबको इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज के इस डिजिटल युग में सभी छात्र छात्राएं सावधानी बरतकर साइबर क्राइम से स्वयं बचें और अपने परिवार को भी बचाएं। उन्होंने बताया कि साइबर अपराध कंप्यूटर जनित अपराध होता है। कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े अपराध को ही साइबर क्राइम कहा जाता है। ऐसा कोई भी अपराध जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट नेटवर्क एवं हार्डवेयर तथा उससे संबंधित उपकरणों का जैसे स्कैनर, प्रिंटर आदि का उपयोग किया गया हो, ये साइबर अपराध कहलाता है। इससे बचने हेतु आज संस्था के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा रही कि कैसे हम अपने आप को साइबर क्राइम से बचा सकते हैं। भारत में कुछ इस प्रकार के साइबर अपराध नीचे दिए गए हैं जिन्हें इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को प्रभावित किया है और ये ऐसे मामले जो है बार बार आ रहे हैं। जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने बताया कि कोई साइबर अपराधी आपको स्पैम ईमेल भेजा जाता है तो उसे अनाधिकृत अटैचमेंट या लिंक होते हैं जो उन्हें खोलने के लिए लुभाते हैं, तो आपको इससे फिशिंग कहा जाता है। लिंक पर क्लिक करते ही आपके साथ स्कैम शुरू हो जाता है। साइबर अपराधी आपके बारे में पता लगाकर आपकी पहचान किसी अन्य से धोखाधड़ी कर सकते हैं। आमतौर पर सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया जाता है, इसके जरिए आपके बारे में पता लगाया जाता है। इन सबसे बचाव है तो सभी छात्र छात्राओं को सतर्क रहने की ज़रूरत है। वे अपने परिवार को भी साइबर अपराध से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करें। जिलाधिकारी ने कहा कि आज के युग में बच्चे अपने अभिभावक माता पिता से जिद करके एंड्रॉयड मोबाइल ले लेते हैं और विभिन्न विषयों पर गूगल से जानकारी लेने के लिए उनमें नेट पैक डलवा लेते हैं, जिसका वे कभी कभी दुरुपयोग भी करते हैं। जागरूकता के अभाव में इन बच्चों पर साइबर क्राइम के बढ़ने की प्रबल संभावना रहती है। इसीलिए सभी छात्र छात्राएं मोबाइल का दुरुपयोग कतई न करें, केवल विषय वस्तु की आधुनिक जानकारी के लिए इसका उपयोग करें और अपना भविष्य उज्ज्वल बनाएं। तो वास्तव में साइबर क्राइम श्रावस्ती ज़िले में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। लोग फ़ोन करते हैं, आपको ओटीपी पूछ लेते हैं, आपको एक लिंक भेजते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि आपका आवास का पैसा आया है, कन्या विद्याधन योजना वाला वगैरह वगैरह, ऐसी सारी चीज़ें, लुभावनी चीज़ें बताई जाती है। आप लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके खाते से पैसे निकल जाते हैं। क्या पढ़ाई की आपने? मैथ्स पढ़ रहे थे? जी सर, हाँ जी करना है। अच्छा, मुझे करके दिखाओगे एडिशन? आइए। कुछ चॉकलेट्स? हाँ भाई। इतने साफ करो। ये नीचे वाला करवाइए, ये वाला करो बेटा, नीचे ना। कैसे करते? जैसे करती वैसे करो। लाइट पेपर पर हेलो चॉकलेट नहीं मिली? 10 मिनट में अच्छा, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। मैम वेबसाइट से और कौन करके दिखाएगा? आ जाओ। दोनों लोग आ जाओ एक साथ। हाँ, एक को और चौक। और आ जाओ जिसको करना है। नेम पंजीकरण बताने के लिए वेरी गुड।
7 है और फिर ये 3 भी है, तो आप 3 लाइन यहाँ पे और खींचिए, यहाँ पे प्लस 1 2 3। अब सब काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आपको 7 बनाना है, 7 8 9 10। बस लिखो। वेरी वेरी गुड। सब ये